हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि हम कितना कर पाए, आगे किस स्तरों की बात करेंगे और हम पीछे किस स्तर की अतिक्रम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे लिए सिर्फ शिक्षा ही होगी और ज्ञान होगी, विज्ञान में परिणत नहीं होगी। तो आप लोग सब कर रहे हैं, आज कार्तिक के लास्ट दिन है, तो हमने संकल्प उठाए थे कि कार्तिक के दिनों में बहुत अच्छी तरह से जपेंगे। तो कुछ लोग कोई साधक बहुत अच्छी तरह से जप पाए, कोई मध्यम स्तर के जप कर पाए, कोई तो निम्न स्तर के जप पाए, कोई किसी के जप खराब हुई। तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हताश ना होना आपको। हाँ, ग्लानि होनी चाहिए मन में, पश्चाताप भी जरूर होनी चाहिए, आपके मन में पश्चाताप होनी चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। और आपको अब पता तो चला होगा, ये नाम जप में पूरा सब शक्ति चाहिए होता है, नाम जप में सब कुछ चाहिए होता है। नाम जप में आपके पास जितना बुद्धि, जितना ज्ञान, जितनी तपस्या, सब दाव में लगा जा सकता है। सब कुछ लगाने के बाद भी नाम जप में रुचि के स्तर अतिक्रम कर पाना भारी पड़ जाता है ना। ये अभ्यास की बात है ना, अभ्यास की बात है। दूसरी आपकी संकल्प की बात है। तीसरी आपकी लोलुपता, आपके लालसा की बात है। चौथा आपके आकर्षण की बात है। पांचवा आपकी कृपा की प्रयोजन है ना, कृपा की प्रयोजन। तो इस तरह से अब हम आज कार्तिक समाप्त होगी, कल से हम हमारा दिन शुरू होगा, तो हम संकल्प क्यों न कर लेते, ये अगले कार्तिक तक हम रोज ऐसे जपेंगे, अगले कार्तिक तक रोज ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे और 16 माला सुन के जपेंगे और रोज नाम जपने की स्तरों को उन्नीत करेंगे। मानो कि आपको लिखने की आदत है, आप थोड़ा लिख सकोगे, तो आज की जप करने के बाद आप थोड़ा लिख सकते हो, आप ग्रेड दे सकते हो। आज मेरी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे दे सकते हो, है ना, या अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठाक, खराब, बिल्कुल खराब, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो आपको आगे बढ़नी है ना, आपको प्रयत्न करनी, आपकी व्यवस्था करनी, ठीक है। आपको ठीक से स्तर की प्रगति करनी है। अब तो आप सब लोगों को पता तो चला होगा, नाम जप में पूरे जीवन लग जाएंगे आपकी, पूरा जीवन भी कम पड़ता है ना, पूरी जीवन कम पड़ता है। और हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। हमको तो प्रेम तक पहुंचना है। अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनत्त निवृत्तिश्या, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, तथा आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्छति, साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रमः। ये क्रम है रूप गोस्वामी पाद। हम सब जनों को, हम सब रूपानुग जन है। रूप गोस्वामी पाद, ये भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृतो, उज्जवल नीलमणि, हंसदूत, विरक्त माधव, ललित माधव, एक से एक प्रेम ग्रंथ है ना, प्रेम शास्त्र की रचयिता, हमारे प्रेमों की रसाचार्य कहलाता है रूप गोस्वामी, रस के आचार्य। कहते हैं आप गुड़िया जन हो तो आपके लिए ये खजाना है, ये खजाना। मरने से पहले कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके शरीर छोड़ी, है ना, बिल्कुल खोटा नहीं छोड़ना।
और ना कम में छोड़नी। मनुष्य जीवन की पूर्णता है, कृष्ण प्रेम प्रयोजन है, जीवन के चरम परम लक्ष्य है ना। और ये आप प्राप्ति करा सकते, हम सबके अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, और ये हम नाम जपने के माध्यम से प्राप्ति कर लेंगे। अगले कार्तिक तक खूब जपेंगे, खूब जपेंगे, रोज हमारी वही कार्य हो, रोज वही कार्य हो, है ना, रोज वही कार्य हो। आप अपने शरीर को ठीक रखोगे, है ना, पूर्व दिन की नींद आप पूरी करोगे, जीवन यात्रा सहज करोगे, सरल बनाओगे। रात्रि पूर्व रात्रियों की जीवन के ऊपर निर्भर करेंगे आज सुबह के नाम जप, और आपके उच्चारण और आपके उत्साह है ना, उत्साह। जैसे हम भौतिक संसार के चीजों के लिए, कोई कोई कार्यों के लिए जिसमें आकर्षण है, उसमें हमने उत्साही है ना। तो धन पा लिया, भौतिक संसार की नौकरी ठीक ठाक चल गई, बिजनेस अच्छा हो गया है, फैमिली ठीक ठाक मेंटेन हो गई, तो ये प्राप्ति होती है। छोटा छोटा प्राप्ति तो सबको हो ही रहा, कर ही रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना। नाम जप सबसे बड़ी प्राप्ति जीवन की, है ना। जन्मों, अनेकों करोड़ों जन्मों की जीवन चक्र को भेदने वाला है ना, अनेकों जन्मों की जीवन चक्र को भेदने वाला है, पापों को भस्मीभूत करने वाले, जीवन को दिशा दिखाने वाले, और आपको गोलोक प्राप्ति कराने वाले, वृंदावन प्राप्ति कराने, आपको सनातन सेवाओं में संयुक्त हो जाने कर देंगे। ना जन्म होगी, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा होगी, ना सजनों को बिछड़ने की दुख होगी, है ना, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या, ना तीन ताप होगी, ना मायूसी होगी, ना ग्लानि होगी, ना पश्चाताप होगी, है ना, आनंद ही आनंद होगी, है ना, आनंद ही आनंद। कार्तिक के समय वृंदावन जाके सब लोग आनंदित थे, है ना, आपने अनुभव किए होंगे। तो इस प्रकार रोज की जीवन होगी, रोज की जीवन, और आप रोज वृंदावन में रह पाएंगे। रोज जप लीजिए, खूब अच्छी तरह से जप लीजिए, आपने अच्छे जपे वृंदावन, बस बिल्कुल वृंदावन, बिल्कुल वृंदावन, है ना, बिल्कुल वृंदावन। रूप गोस्वामी पाद हम सब लोगों के लिए सब कुछ प्रदान करके दिए। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आप बीच बीच में पढ़ लिया, पढ़ना है, ये ग्रंथ आपको रखना है ना, लेकिन हैंडी बुक है ना। कभी भी आपको थोड़ा मनों में शंका हुई, कोई आपके पास समस्या हुई, तो आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है। भक्ति रसामृत सिंधु के लाइन, शब्द, हर चीज, हर चैप्टर, है ना, हर चैप्टर में आप अनेकों बार पढ़ेंगे, है ना। आप पढ़ने के लिए आप जब पढ़ने जाएंगे ना, आप जब पढ़ेंगे ना, फील भी करेंगे, अनुभव भी होगी। आपके नाम जब ठीक है ना, तो आपकी भागवत की श्रवण भी ठीक होगी, चैतन्य चरितामृत की श्रवण भी अपने हृदय में अनुभव कर पाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में आप जी पाएंगे, है ना। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये क्रम है, ये क्रम आप प्राप्ति कर पाएंगे, और आपने को परख पाओगे, आपने को दिख पाओगे किस स्तर पे आप है ना। आपके निचले स्तरों की है तो थोड़ा दूर आपको गति बढ़ानी है। इस साल संकल्प लेना है, देखो जी मैं तो इस साल में तो रुचि के स्तर में अतिक्रम करके आसक्ति तक पहुंच जाऊंगा, भावना में उत्पन्न करूंगा, है ना। प्रेम मेरे को प्राप्ति करना है, प्रेम के ऊपर के स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, यहाँ तक तो पहुंचे, आस्वादन करना है ना, आस्वादन करना है। तो आपके जीवन कैसे है? कार्तिक आज समाप्ति है, हमारी कार्तिक शुरू है ना। अगले की साल, पूरा साल आपके लिए है ना, पूरी साल अपने संकल्प उठा लीजिए। जो अगले कार्तिक तक मैं इस समय जिस स्तरों पे हूँ, आपके स्तर खुद आपको पता है, बिल्कुल पता है, आपको नहीं पता तो किसको पता है ना। मन को
आंखें खोल के जपने के बाद मन को सुनाओ, मैं ना इस स्तर पे जप है मेरा, और मेरे आयु 60 साल की है या 50 साल की 55। आपने क्या सोचा मैं बहुत साल जीऊंगा? नहीं जीऊंगा मैं। आपको बोल के आपको सुनाना है। अंतरात्माओं की पुकार है, उसको बाहर लाके मन को सुनाओ, बुद्धि को सुनाओ, चित्त वृत्ति को सुनाओ, हृदय को सुनाओ, है ना। सुनने वाले व्यक्ति है आपके पास, आप खुद हो, है ना। आत्मा सुनेंगे, सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। पुकार है ना, है ना। आप बोलिए, बोलना। देखो जी, मैं इस स्तर पे अगले 1 साल कार्तिक तक मैं कम से कम अगले दोनों स्तर के अतिक्रम करके आसक्ति के स्तर अतिक्रम कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे। हम वृंदावन वास मिलेगी मेरे को, है ना। वृंदावन वास मिलेगी, वृंदावन वास मिलेगी, वृंदावन वास मिलेगी। मन से वृंदावन बहुत ही लाभदायक है और फल प्रसूत, फल देने वाला। तन से वृंदावन समस्या के कारण, कलयुग के प्रभाव, प्रचंड लोकारण्य है, वृंदावन के वन रही नहीं, और आपकी जपने की स्थिति बहुत कम मिलेगी। किंतु तभी भी आप तन और मन दोनों ही रखने की प्रयास करें। तन से जब जा पाएंगे तब जाइए, किंतु जब आप जाएंगे तब आप जपेंगे, वहां जपेंगे। 2 दिन 3 दिन भी आप वृंदावन वास करें, सुबह जपेंगे, शाम को जपेंगे, दोपहर को जपेंगे, जपने में पूरा शक्ति लगाएंगे। वृंदावन वास तो भजनानंदी होनी चाहिए। जब आप वृंदावन से बाहर तब गोष्ठानंदी, तब आप प्रचार में निकलो, है ना, प्रचार करो। वृंदावन में साधन बटोर लोगे, है ना। वृंदावन रिचार्ज होने के लिए, जब आप बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाला है, आपको रिचार्ज होना है, तो वृंदावन वास करके पूरे हर समय आपने फायदा उठा लो, लाभ उठा लो। और थोड़ी सी अंदर आप चले जाओगे, आजकल वनों की तरफ चले जाओ, पांडिर वन की तरफ जाओगे, बेल वन की तरफ जाओगे, खरीर वन होगी, 12 बनों में से जो भी है, और जाके थोड़ा जपना है आपको, जी भर के जपनी है, खूब जपनी है। और दोनों हाथ ऊपर उठा के जीव गोस्वामी पाठ कहते हैं, खूब जोर पुकार, हे कृष्ण आप वृंदावन वासी, वृंदावन में वास करने वाले, हे राधा रानी, हे धामेश्वरी, आप यहाँ रहते हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, समस्त गुरुवर आचार्य जनों की कृपा से मैं नाम जपने लगा हूँ, सचमुच में जपने लगा, है ना। मैं जपना चाहता हूँ, जपना चाहता हूँ। नाम जपने के माध्यम से मैं वृंदावन की मिठासों के अनुभव करना चाहती हूँ। तो कृपा कर दीजिए, हे राधा रानी, कृपा कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। मनों की जो भावना है ना, आप वृंदावन में रखिए। आप कहोगे किसको सुनाओ, पेड़ को, पौधे को? वृंदावन भूमि चिंता मणि प्रकर्षत सुकल्प वृक्ष लक्षाभितेश सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र से प्रभांति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये चिंतामणि भूमि है, सब सुनने वाले हैं, सब लोग सुनता है, वहाँ हर चीज सुनाई देती है। वहाँ बोलो तो सही, आप कंजूस ना बनो, आप कृपण ना बनो, पुकारते समय प्रार्थना तो आप बोलो, बोलना आपको। मैं ना गौड़ीय संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ, मेरी गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा की है, मैं वृंदावन आया हूँ, मेरे को आप आवरण हटा दीजिए, मैं थोड़ा अनुभव करूँ, मैं ऐसा मरना नहीं चाहता हूँ इस बार बिल्कुल नहीं, शरीर है ना, ऐसा नहीं मरना चाहता। हे राधा रानी कृपा कर दीजिए ना, कर दीजिए। अपने हाथों से मिट्टियों को स्पर्श कीजिए, है ना, मन में प्रार्थना कीजिए और बोलिए अपने आप, मैं मरना नहीं चाहता, शरीर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इस बार नहीं छोड़ना चाहता,
इस बार मैं वृंदावन मेरे जीवन में हो, वृंदावन मेरी जीवन में मैं जब कर पाऊं, इतनी तो मेरी अभिलाषा है। मैं बहुत थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ, है ना हे राधा रानी, इतना ही मेरी ख्वाहिश है ना, इतनी ही मेरी इच्छा है। मैं खूब अच्छी तरह से जप कर पाऊं, है ना, खूब अच्छी तरह। सारी तपस्या आपको लगाना है नाम जपने के लिए, सारी दान धर्म, सारी वृत्ति, सब सेवा, सब इस एक ही चीज के लिए पीछे लगा देगी, है ना, मेरे नाम जपने में प्रगति कर। वैष्णवों को प्रणाम करते समय एक ही प्रार्थना ही करोगे, एक ही जांचना ही करोगे, मेरे नामों में मेरा रुचि हो जाए। वो धाम यात्रा करते समय जिस ही जगह में भी अपने सिर नीचे रखोगे, धरतियों में आप पुकारोगे, मेरे नाम जप में मेरी रुचि हो जाए, आसक्ति हो जाए, नामों में मेरी आकर्षण बढ़ जाए। सब सुकृति एक ही चीज के लिए आपने लगा दो, सारी सुकृति इकट्ठा कर, जो भी है खूब सेवा करोगे वैष्णवों की, बदले में दंडवत प्रणाम करते हुए मांग लो, मेरे ना झोली खाली है, मैं वृंदावन की अनुभव कर पाऊं, है ना, मैं जीवन में अनुभव कर पाऊं, मैं आस्वादन कर पाऊं, मेरे को कृपा कर दीजिए हे वैष्णव जन, कर दीजिए सब लोग, है ना। आंखों में अश्रु होगी, हृदय में भावना होगी, है ना, हाथों के स्पर्श होगी, उस चिंतामणि भूमि होगी, आप पुकारिए, आप बोलिए, थोड़ा सा रो पाएंगे तो बहुत अच्छा है ना। वृंदावन तो रोने की जगह है, रोने के लिए, सद्गुज अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जब हम छोटे थे तो माता पिता के सामने हम ना भावना व्यक्त करते थे, जो चीज हम बोल नहीं पाते थे हम अंदर रखने के लिए प्रयास करते थे, किंतु मेरा जरूरत है, प्रयोजन है, तो रोते समय रोते हुए बताते थे, है ना। आंखों में अश्रु थे और सिर नीचा रखते, बहुत बहुत शक्ति इकट्ठा करके हम कैसे भी करके अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे, कोई चीज पाने के लिए। माँ को बोले, नहीं तो पिताजी को बताए, नहीं तो बड़े भाई है तो उनको बताए, उनके माध्यम से बताए। आपको बताना है इस बार, बिल्कुल बताना है। और वो पुकार आपके नाम जप के माध्यम से पहुंचे। जपते समय तो पूरी भावना झोंक दीजिए, पूरी भावना झोंक दीजिए। कृपण ना बनिए, बिल्कुल कृपण ना बनिए, बिल्कुल कृपण ना बनिए। आधा से काम चलने वाला है। लक्ष्य आपने बड़ी चुन लिए है ना, आपको वृंदावन बात चाहिए, आपको वृंदावन। गौड़िया जनों की हर गौड़िया जनों की लक्ष्य वृंदावन स्थित होना है ना, गोलक से स्थित होना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति इसी जीवन में होना। और शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने के बाद आपकी अधिकार में नहीं है। कर्म ने दैव नेत्रे जंतु देह उपपत्ति, तब तो दैव नेत्रे है ना। क्या शरीर मिलेगा, आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाओ क्या, अभी भी नियंत्रण कम है, किंतु आप जप सकते हो ना, आप जप सकते हो, है ना। भरत महाराज की तरह हिरण की जोनी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी। आप जीभा उलट नहीं पाओगे, उच्चारण कर नहीं पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़ी भाग्य से मिला है इस जीवन में, हम भाग्यवान जन हैं, बिल्कुल भाग्यवान जन। जप कर पा रहा हूँ, उच्चारण कर पा रहा हूँ, मैं फील कर पाऊँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, आस्वादन कर पा रहा हूँ, बहुत भाग्यवान। मरने शरीर छोड़ने से पहले ही आपको प्राप्ति कर ली। समय आपके पास, हमारे पास बहुत कम है,
है ना, बहुत कम है। मेरी स्तर बहुत निचला स्तरों में हूँ मैं। मेरे को तो भागना पड़ेगा, रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। अगले कार्तिक तक आप भागना शुरू कर दीजिए, भागना है। समय खराब मत कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त को चुकिएगा मत, है ना। शरीर को लगाइए, इस शरीर से जितने काम ले लेंगे ना उतनी है, नहीं तो ये ढलेगा। ये तो है ना, दुर्लभ मानुष देह देह नाम क्षण भंगुरा, ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है और बहुत जल्दी दिखते दिखते ढलेंगे, है ना। आज जो जप कर पा रहे हैं आप देखोगे वो कर नहीं पा रहे आप, है ना। जीभा उलट नहीं रहा, कानों में सुनाई नहीं देता, शरीर जकड़ गई, है ना। बस गांठों में गांठ बिल्कुल जड़ हो गई, जर्जर हो जाएंगे अस्थियां। उससे पहले प्रहार करनी है आपको, भरत महाराज की तरह बिल्कुल बिल्कुल जकड़ ना जाना, है ना, उसी शरीर में जिसमें मैं जप ही ना कर पाऊं, जप ही ना कर। इतनी अभिलाषा रखो और इतनी आकर्षण बढ़ाओ, मरते समय भी इच्छा होगी एक बार और मनुष्य जीवन मिले। मैं कम पूरा नहीं कर पाऊं, हे कृष्ण कृपा कर दीजिएगा। मैं कोई शरीर नहीं चाहिए मेरे को तो मनुष्य शरीर ही चाहिए जिसमें मैं जप कर पाऊं, है ना। आप मेरे को ऊर्ध्व लोक में रखो या निम्न लोकों में रखो, एक ही आशीर्वाद कर दो, मैं जप कर पाऊं, है ना, नाम जप कर पाऊं। कमी हो गया मेरे को नहीं पता है, कमी रह गया अभी, मैं इसको पूरा कर लूं, मैं पूरा। खूब भावना रखो, हमने जो इच्छा की ना वो जीवन प्राप्ति हुई, कृष्ण ने मोटा मोटा वो ही प्राप्ति करा दी। और जो हमने उद्भट इच्छा की और जो मेरा भक्ति में बाधा थी, कृष्ण ने काट डाले, कृष्ण ने सब निकाल दी, छान दिए थे। भगवान कृष्ण बड़े करुणाघन, बहुत कृपा की राधा रानी ने इस बार, है ना। जो चीज बाधक थी मेरे भक्ति में, जो चीज उद्भट इच्छा थी, कृष्ण ने एक एक करके काटे और मेरे को खड़ी किए। इस समय आप गौड़िया संप्रदाय के विकसित भक्तों के जपने वाले हैं, सामर्थ्यवान हैं आप। भगवान ने अपार करुणा की मेरे ऊपर, है ना। इस बार में पूरी करूंगा, पक्का पूरी करूंगा, पक्का पूरी करना आपको अगले कार्तिक तक, है ना। इतनी सुंदर जपिएगा, इतने सुंदर समय प्रदान कीजिए, समस्त वैष्णवों को प्रणाम कीजिए, समस्त धामों की प्रणाम कीजिए और सिर झुकते समय एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, मेरी नाम जप ठीक हो जाए, मेरी नाम जप में रुचि उत्पन्न हो जाए। कम से कम रूप गोस्वामी पाद की कृपा से मैं रूपानुक हूँ, मैं अपने मुख तो दिखा पाऊं, मैं अपने आचार्यों जनों को, पूर्वजों को, मैं नालायक नहीं बनना चाहता, नहीं रहना चाहता, है ना। बढ़ाइए अपने उमंग, इच्छा तो बढ़ाइए, करिए तो सही, कृपण ना बनो, कृपण ना बनो, कृपण ना बनो, है ना। इच्छा करने में आपको मोल थोड़ी लगता है, जैसी मति होगी ऐसी आपकी गति होगी, कोई ना रुकने वाला, कोई ना रुकने वाला। वृंदावन में तो आप बिल्कुल स्थित हो जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद यही चाहते हैं, रूप गोस्वामी पाद के इतनी आशीर्वाद है। रूप गोस्वामी पाद, हम रूपानुक जन है, हम रूपानुक जन, है ना। हमारी संकल्प अगले कार्तिक तक, अगले कार्तिक तक जितनी उत्साह के साथ कार्तिक में जपे, उससे दुगना जपना, दुगना उत्साह के साथ शुरू करेंगे। अगले कार्तिक की अपेक्षा करेंगे, उनमें से अगले कार्तिक तक कुछ कुछ साधक तो गोलोक में स्थित हो जाएंगे। और बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डर, जपने वाला साधक हूं मैं, है ना। मैं तो स्थित होऊंगा, बिल्कुल पक्का होना बिना, पक्का स्थित हो जाना, पक्का स्थित हो जाना। हृदय में उमंग भरो, स्फूर्ति रखो, शरीरों को, मशीनों को प्रयोग करो, इससे तो काम करा लो, इससे काम कर लो जी, नहीं तो ये ढलेगी, बहुत जल्दी ढलेगी। इससे तो जितनी काम करा लो उतना अच्छा है। शरीरे न महाशय जा सहाबे ताई सय, चलो प्रभुपाद कहते, इससे तो जितनी सहन करा लो, जितनी कार्य करा लो उतनी कर लेगा ही, जितनी साधन कर लो कर। इस बार तो जपना है,
बहुत अच्छी तरह से करो, भरो उमंग, भरो उमंग, है ना। और कार्तिक की आज की इस साल की कार्तिकों की समाप्तियों के बाद कल से अपने दोबारा पुनर्जीवित होके भर लो हृदय में मान जे, बहुत अच्छी तरह से नाम जप करो, है ना, बहुत अच्छी तरह से करो। रोज मेरी कार्तिक, अगली कार्तिक की अपेक्षा करूंगा ना, अगली कार्तिक तक अपेक्षा करूंगा। 2 स्तर को अतिक्रम कर जाओगे आप इस बार। आसक्ति के बाद भावों में पहुंच जाएंगे, है ना, भाव तक पहुंचेंगे। भाव तक पहुंचते ही दिन शुरुआत हो जाती, पूर्व दिगंत में लालिमा छाती है, प्रेम उत्पन्न होना लगता है, होने लगता है। हम बड़े सामर्थ्यवान, शरीर को बचाए रखना प्लीज, है ना। इसको थोड़ा ठीक रख लेना, इससे काम लेना, इसी से तो काम लेना, इसी से तो काम लेना, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रभुपाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम।